गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरुजन गणों को मेरी तरफ से आज के इस पावन अवसर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस पावन घड़ी में मैं आप सभी के समक्ष हूं और आपसे रूबरू हो पा रहा हूं, और साथ में ही कोशिश करूंगा कि एक बड़े या छोटे भाई के तौर पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में सहयोग कर पाऊं। और अभी सहयोग की दृष्टि से बहुत सारे साथियों ने जो है वो ये सुझाव दिया या निवेदन किया, कह सकता हूं कि सर इंग्लिश को लेकर कुछ करो ताकि ट्रांसफर मिले, थोड़ा घर परिवार, थोड़ा जिम्मेदारी। शिक्षा के लिए हमने जो मुहिम चला रखी है, जो अपने आप में कहूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इससे बेस्ट सेक्टर हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी को एजुकेशन देते हैं, दिस इज द बेस्ट वर्क, आई थिंक एवर बेस्ट वर्क भी मैं कह सकता हूं। मुझे इससे बेहतर कोई काम नहीं लगता। लेकिन सर, शिक्षा देने के साथ साथ में एक घरेलू जिम्मेदारियां भी है, कुछ अपनों की जिम्मेदारियां भी है, और कुछ अपनों की जो है वो चीजें भी है। उन सब का मेलजोल बनाने के लिए कुछ लोगों के लिए जो है वो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का जो है वो ये प्रोविजन बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं इसके एग्जाम पैटर्न में एक खास सब्जेक्ट को लेकर, जो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, पिछले साल का पैटर्न क्या रहा, इस बार का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आए, इन सब को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा ही करूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका विषय इंग्लिश नहीं है तो ये वास्तविकता में उन जो है वो टीचर्स के लिए ये चुनौतीपूर्ण कार्य है कि वो इंग्लिश को कैसे तैयार करें। इसी के साथ में आपके कुछ योजनाएं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आइए आप और मैं मिलकर शुरुआत करते हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत शांति से जो है वो बैठ के देखने वाले हैं, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि सर पिछले पैटर्न की अगर बात करें, जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका 2023 का हुआ था, 2023 का हुआ था, उस 2023 के पेपर में क्या रहा था। उस पेपर में टोटल क्वेश्चंस जो है वो दिए गए थे 60 और मार्क्स आपके थे 30, है ना। 60 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के लिए। अच्छा, इसमें मैं आपको पैटर्न ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप जो है वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो सब्सक्राइब भी करते जाएं, और साथ साथ में सब्सक्राइब करने के साथ ही उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने पैटर्न को लेकर बातचीत की है। अब यहां पर मैं दोनों ही टाइप के जो है वो अध्यापकों को लेकर रिलेट करूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि जहां आप बात करते हैं प्राचार्य की, तो वहां आपको इसमें से 70 क्वेश्चन, जबकि अदर पोस्ट के लिए 80 क्वेश्चन इस बार, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो क्या है, आपका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पैटर्न है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पैटर्न है। साथ में याद रखिएगा 90 मिनट आपको जो है वो पेपर के लिए मिलने वाले हैं, यानी समय को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, जो आपको पासिंग स्कोर के लिए अवेलेबल करवा पाएंगे। सबसे पहले तो मिनिमम आपको जो है वो क्वालिफाई करने हैं, उसके बाद में मेरिट के आधार पर आगे की बातचीत होगी। तो पिछले साल का जो पैटर्न था उसमें दोनों ही चीजें देखिए, आपको तीनों टाइप की चीजें इसमें दिखाई पड़ेगी। एक आपकी ग्रामर, दूसरी आपकी जो है वो वोकैबुलरी, और तीसरी आपकी कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, एक होता है आपका कंपोजिशन, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। हम यहां कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां कॉम्प्रिहेंस करना है, आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको समझ के उससे रिलेटेड आपको जवाब देने हैं। अगर पिछले साल का जो 60 में से 50 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के थे, 50 क्वेश्चन यहां से यहां तक जो है वो इंग्लिश के हैं, और 10 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं। इस बार अगर मैं प्राचार्य की पोस्ट के लिए बात करूं तो वहां 100 में से 70 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन आपकी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं, और 15 क्वेश्चन आपके लीडरशिप के हैं। वहीं अगर बाकी पोस्ट की मैं बात करूं तो उसमें आपको जो है वो क्या मिलने वाले हैं, 80 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के मिलेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको ये गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ना है तो आपको इस वीडियो के नीचे जी भर के जो है वो कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको क्या इन वीडियोस की इन जो है वो योजनाओं की क्लास चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे ही अवेलेबल करवा दूंगा। पूरी की पूरी योजनाएं 4-5 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा कि क्या क्या योजनाएं हैं और क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात कि सर सबसे पहले एक जो है वो पेसेज पूछा गया था, है ना। पेसेज में 5 क्वेश्चन थे, और इन 5 में से अगर बात की जाए तो एक आपका वोकैब बेस्ड भी था, यानी उसमें सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है, कई बार वन वर्ड भी पूछ लेता है।
फिर नंबर आता है वर्ब और टेंस से रिलेटेड 6 क्वेश्चन, मॉडल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन। यानी अगर बहुत बेसिक से आप अगर देखोगे तो ये तीनों टॉपिक एक ही चीज के हैं, वर्ब के ही हैं। वर्ब से ही आपको वर्ब की प्रक्रिया में ही टेंस मिलेगा और मॉडल मिलेगा। तो लगभग 9 क्वेश्चन आपको यहां से मिले। आर्टिकल और डिटरमिनर्स की अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिले। प्रीपोजिशन के 4 क्वेश्चन, वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के 4 क्वेश्चन, नरेशन के 2 क्वेश्चन, कंजक्शन के 2 क्वेश्चन, प्रोनाउन के 2 क्वेश्चन। फिर वोकैबुलरी की अगर बात करें तो 3 एंटोनियम यानी आपका जो है वो विलोम शब्द, 3 सिनोनियम यानी आपका पर्यायवाची समानार्थी शब्द, आपका 3 जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिले, 3 आपकी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिली जिनको अपन मुहावरे कहते हैं। ये आपके एकल शब्द होते हैं। आपकी 3 स्पेलिंग टेस्ट जहां आपको स्पेलिंग दी गई और पूछा गया कि कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी गलत है। यानी ये आपके जो है वो 15 क्वेश्चन तो आपको किससे देखने को मिले, 15 क्वेश्चन तो आपको वोकैबुलरी से देखने को मिले, है ना। ये तो वोकैब का पार्ट है। और वहीं आपको जो है वो 30 क्वेश्चन किससे देखने को मिले, 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिले। यहां लिख देता हूं मैं, ग्रामर से 30 क्वेश्चन, वोकैब के आपके 15 क्वेश्चन और आपके जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन। ऐसे करके टोटल क्वेश्चन थे आपके 50। टोटल क्वेश्चन थे आपके 50। इस बार का पैटर्न क्या कहता है कि सर आपका सिलेबस यही है और यही रहेगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन पिछले अगर प्रीवियस ईयर के आधार पर देखा जाए, देखिए जबकि इंग्लिश में जब भी सिलेबस की अगर आपसे बात की जाए ना, तो सिलेबस को लेकर आप निश्चिंत हो जाया कीजिए। उसमें 3 ही टाइप की चीजें आपको मैक्सिमम किसी भी एग्जाम में देखने को मिलती है, या तो ग्रामर, या आपका जो है वो वोकैबुलरी, या आपका जो है वो क्या हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर इस सिलेबस को लेकर हम बात करें तो इंग्लिश विषय जिनका रहा है उनको भी इसमें थोड़ी चीजें तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, और जिनका इंग्लिश विषय नहीं रहा है उनको तो 100% तैयार करना ही करना है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो इस बार का वेटेज जो मैं मूल तौर पे मानता हूं, लगभग आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा 10 नंबर के आसपास का। यानी इस बार 2 क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो आपको लगभग कितने मिलने वाले हैं, 50 से 60 के आसपास के क्वेश्चन, 60 मान सकते हैं आप, लगभग 60 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन है ये आपका ना, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन आपको वही 60 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के, 20 से 25 क्वेश्चन आपको किसके मिल सकते हैं, आपके वोकैबुलरी के, और वही आपका जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन आपको किसके दिखाई पड़ेंगे, आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के दिखाई पड़ेंगे। और समय कम है, इस बार समय भी क्या रखा गया है, कम रखा गया है। 90 मिनट में अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए जो रेगुलरिटी जिनकी रहती है उनकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका 90 मिनट में, है ना, 90 मिनट में आपको करना है। अब मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर 2 टाइप की चीजें हैं, तो इनमें से कौन सी चीज कौन सा व्यक्ति तैयार कर सकता है। देखिए जिसका जो है वो सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, उन्हें जो है वो मूल तौर पे ये कैटेगरी तो देखनी पड़ेगी, 100% देखनी पड़ेगी, उनको भी देखनी पड़ेगी। उनको एंटोनिम भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ खास वर्ड्स जो मैंने देखे, बहुत सिंपल सिंपल पूछ रहा है वैसे तो, है ना। पिछली बार जो है वो रिजेक्ट का पूछा था, या ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वर्ड पूछ रहा है, लेथल पूछ रहा है, आपका जो है वो नोस्टाल्जिक पूछा था, है ना। नोस्टाल बहुत बहुत सिंपल वर्ड है कि मुझे नोस्टाल्जिया हो रखा है ना, मुझे घर की याद आती है, होम सिकनेस को कहा जाता है नोस्टाल्जिया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। सिनोनिम आपको पूछे गए थे, वन वर्ड आपको पूछे गए थे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको पूछी गई थी, और स्पेलिंग टेस्ट। तो ये तो सबके लिए ही नया है, ये मान लीजिए, चाहे आप इंग्लिश से हैं या नहीं है। हाँ, इस पार्ट में कहीं ना कहीं जो इंग्लिश विषय रखते हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें कि सर बहुत कम समय में क्या अच्छा पैटर्न तैयार किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये विद इन सेकेंड्स होने वाले टॉपिक हैं। मैं आपको इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। आपको सिर्फ वर्ब देखनी है, और वर्ब देख के आगे क्या करना है, इसको जो है वो आंसर लिखना है, और 100% एक्यूरेसी आएगी। 100% एक्यूरेसी आएगी, मैं 99 भी नहीं कहूंगा, 100%। क्योंकि एसएससी सीजीएल तक, बैंक तक हमने ये करवा रखा है मामले में, तो फिर उससे ऊपर तो क्या ही रहेगा, इंग्लिश में कहां लेवल आएगा। तो उसके बारे में वरी नहीं करना है। आपका पेसिस बहुत सिंपली सोल्व करवाना मैं आपको सिखाऊंगा। वर्ब या टेंस की बात की जाए, ये मामला बहुत शानदार है, इसमें से क्वेश्चन इस बार बढ़ेंगे, 15-16 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल डिटरमिनेंट्स के भी क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। आर्टिकल वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा 2 टॉपिक जिनमें टीचर्स भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, और वो है आर्टिकल और प्रीपोजिशन। उन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं होता कि कहां आर्टिकल का यूज होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। तो ये लॉजिकल इन चीजों को हम देखते हुए चलेंगे।
आपका कंजक्शन है, प्रोनाउन है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा आपके मन में कि सर इतना कुछ क्या 15-20 दिन में तैयार किया जा सकता है? डेफिनेटली यस। अगर आप जो है वो पर डे का 3 घंटे निकालने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ी कुछ बेहतर चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए, है ना। कुछ मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें एक पैटर्न बनाना होगा। 3 से 4 घंटे का टाइम मुझे देना होगा। उस 3 से 4 घंटे में सबसे पहले आप इस वीडियो पर, या जो है वो आगे मैं आपको एक ग्रुप दूंगा, उसमें मुझे आप बताएंगे कि क्या आपको योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसका मैं अलग से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, वो तो यूट्यूब पे भी आएगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इतने टॉपिक मैं एक साथ में अगर आज भी पढ़ाना शुरू करूं तो आप खुद जानते हैं कि पूरी ग्रामेटिकल पोर्शन में या सब कुछ पढ़ाने में मिनिमम टू मिनिमम अपन को 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और उतना समय अपने पास में है नहीं। 3 महीने आप 90 क्लास तो मान के चलिए, है ना। धीरे धीरे अगर अपन एक एक क्लास के हिसाब से डेली चले तो 90 दिन तो अपन को चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि अगर मैं आपको 4 घंटे नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप तो 4 घंटे पढ़ सकते हैं, और अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो फिर मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो एक छोटा सा कोर्स, जिसको लेकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, उसको देखने के बाद में आप खुद भी इस बात पर विश्वास करेंगे। और हां, मैं इस बात का भी आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बेसिस पे उसमें से देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा अश्योरिटी देता हूं इस चीज को लेकर। तो सबसे पहली चीज ये हमने बात की, अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि 70 क्वेश्चन वाला ध्यान रखना, 70 + 15 + 15, ये तो है प्राचार्य के लिए, और बाकी पोस्ट के लिए 80 + 20, 80 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर का जो है वो विभागीय योजना है। इसके लिए आप करेंगे कमेंट, ताकि मैं आपको ये यूट्यूब पर ही पढ़ा दूं। और रही बात आपकी जो है वो इसमें इंग्लिश हो गई, विभागीय योजना इसमें हो जाएगी, और आपका नेतृत्व और प्रशासन के लिए भी आप मुझसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। कमेंट वगैरह कर देना, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं डेफिनेटली ये भी पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम, अगर 40 नंबर तो मिनिमम है, और मैं आपको बता दूं कि 40 से ही काम नहीं चलने वाला, कुछ अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं तो अपन को कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं। और 50 से 60 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ अगर हमें ये लगता है कि तुक्का लगा के, अच्छा तुक्का लगाने से याद आया, माइनस मार्किंग भी है इसमें, है ना। आपका 1/4 माइनस मार्किंग है, गलत करोगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए तुक्केबाजी हमें किसी को नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छे कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। ये मिनिमम है, और कम से कम 60 नंबर ले आएंगे तो 100%, क्योंकि बहुत सारे जो इंग्लिश विषय को छोड़कर बाकी टीचर्स हैं तो उनके लिए 60 नंबर बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अच्छा, तो सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जो है वो MGGS टीचर्स 2024 के नाम से अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको सारी PDF वगैरह जो फ्री कंटेंट है वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, चाहे वो योजनाओं से रिलेटेड है या जो भी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हम आपस में बातचीत भी कर पाएंगे। आप सब लोग जो है वो एक बेहतरीन पोस्ट पर हैं, तो आपसे जुड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके ठीक बाद में हम अगर बात करें तो आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, और एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन, लेट्स लर्न विद अजय सर लिखना है। सेम अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, जहां से आपको आप लेट्स लर्न विद अजय सर के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। अदरवाइज एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन पर जाने के बाद में आपको जो है वो इस लोगो के साथ में जो एप्लीकेशन मिले उसको डाउनलोड कर लेना है। वैसे एक ही है, ट्रेंडिंग में भी है हम लोग, तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कैटेगरी शो करेगा। क्या शो करेगा? कैटेगरी शो करेगा। RSM, SSB, अलग अलग कैटेगरी शो करेगा, RPSC, SSC, डिफेंस, क्योंकि अपन सारी सेक्टर्स पे अपना काम चलता है। तो आपको उसमें से RSM, SSB कैटेगरी जो है वो चूज कर लेनी है, और उसके अंदर आपको मिलेगा आपका जो है वो MGGS का कोर्स। RSM, SSB की कैटेगरी चूज कर लेनी है, अदरवाइज जो है वो आपको ग्रुप में भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये जो कंप्लीट कोर्स है MGGS वैकेंसी 2024 का, इसमें पूरी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको मैं डाल कर दूंगा। बहुत सारे टॉपिक उसमें से 80-90% तो आपको अभी मिल जाएंगे। एक आधा कोई टॉपिक इधर उधर है तो वो आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट करके दूंगा। ये कंप्लीट कोर्स होगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज में इसमें फ्री देने वाला हूं, आप टेस्ट भी दे पाएंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, आप अपना जो है वो स्कोर चेक कीजिए कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। आप इसे 299 रुपीज पे करके जो है वो वहां से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है वो ये पूरा का पूरा ऐप जो है वो ओपन दिखाई देगा, कोर्स ओपन दिखाई देगा, जहां से रेगुलर बेसिस पे आप क्लासेस ले सकते हैं।
याद रहे कि कोर्स की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम डेट तक ही रहेगी, यानी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ये बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। ये बात भी विशेष ध्यान में रखनी है। इस कोर्स में मैं आपको स्पेसिफिक कंटेंट दूंगा, आप निश्चिंत रहें। उसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। प्रैक्टिस सेशन से सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 2 गुना स्पीड पे, 1.5 गुना स्पीड पे देख सकते हो। आप नोट्स नहीं बनाए तो आपको मैं 5-7 टॉपिक के नोट्स दूंगा अलग से, वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एवरीथिंग विल बी देयर। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। आराम से 60 नंबर जो है वो मैं कवर करवा के दूंगा। आप ट्रस्ट रखें, आप डेफिनेटली जाके डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। यूट्यूब पे जो है वो घने डेमो पड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप निश्चिंत तौर पे जो है वो मुझसे जुड़ सकते हैं। और आगे की किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आइए और वहां मिलके हम जो है वो चर्चा करते हैं। याद रहे, अगर आपको योजनाओं के बारे में या फिर आपका लीडरशिप वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं यूट्यूब पे ही कुछ क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।